हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो कैसे करोगे? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से आपने इंटरेस्ट और इनकम टैक्स ये दोनों ही चीजें ना घटाई हो। दूसरा हमें चाहिए इंटरेस्ट का खर्चा, इंटरेस्ट जो कि हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर देना है। वो ये दो चीजें आपको मिल गई तो आप ये रेशियो निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पर दिए हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी है। 8% प्रेफरेंस शेयर्स ये भी नहीं है, लेकिन 10% डिबेंचर्स आपके 50,000 के, ये आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से पता चलेगा? जो इसके नाम के साथ लिखा है यही इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इन डिबेंचर्स पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को। तो 50,000 का 10% 5,000 इंटरेस्ट बना। इसके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस कंपनी ने बैंक से भी लोन लिया है। तो जो बैंक से लोन लिया जाता है वो भी लॉन्ग टर्म लोन माना जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मानी जाती है। तो ये 50,000 और इस पर भी लोन पर इंटरेस्ट 5,000 है। तो टोटल इंटरेस्ट जो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे, वो कितना हो गया? 10,000। अब आपको दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमें चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। आफ्टर टैक्स का क्या मतलब है? क्या सिर्फ टैक्स का ही खर्चा माइनस किया है, या दोनों इंटरेस्ट और टैक्स दोनों ही माइनस हो चुके हैं? जैसा कि मैं लास्ट क्वेश्चंस में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से सारे खर्चे माइनस करने के बाद हम टैक्स पे करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आपने टैक्स का माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट है आपके पास, तो इसका मतलब इसमें से इंटरेस्ट का खर्चा भी माइनस हो चुका है। तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है आपके पास 75,000। टैक्स कितना आपने दिया? 9,000। पहले इसको ऐड करोगे तो आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 84,000। अब आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब इस बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट में इंटरेस्ट भी ऐड कर दो, 94,000। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने एक ही साथ ऐड क्यों नहीं किया? ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे और आप गलती ना करो। जब टैक्स आपको रेट से दिया होता है, टैक्स का रेट दिया होता है और आपको खुद कैलकुलेट करना होता है, तो उस टाइम पर हम पहले टैक्स को ऐड करते हैं। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता है उसे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपने टैक्स को ऐड किया, तो ये क्या बन गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके बाद इंटरेस्ट का खर्चा जो आपने माइनस किया था, इसको वापस से ऐड करो। राइट? जैसे हम ऊपर से नीचे आए थे, हमने क्या किया था? प्रॉफिट में से इंटरेस्ट का खर्चा माइनस किया, उसके बाद उस प्रॉफिट में से टैक्स को पे किया, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट हमारे पास आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ऊपर जाना है, तो क्या करेंगे? पहले टैक्स को ऊपर से ऐड करेंगे ना, फिर टैक्स को ऐड करने के बाद उसके बाद आप इंटरेस्ट को ऐड करोगे। उसी सीक्वेंस को याद करते हुए आपको रखना है। ये क्वेश्चन था, यहां तक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। रेशियो अब हम निकाल सकते हैं। 94,000 आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। इंटरेस्ट का खर्चा 10,000 है, तो ये रेशियो क्या बन जाएगी? ये रेशियो आपको टाइम्स में लिखनी है, 1:1 ऐसे करके नहीं लिखनी। ये रेशियो ये बताएगी कि हमारा प्रॉफिट हम कितना अर्न कर रहे हैं, इस खर्चे का कितना गुना हमारा प्रॉफिट है, हम कितना इजीली इसको पे कर सकते हैं। तो जितनी ये रेशियो हाई होगी उतनी लॉन्ग लॉन्ग टर्म लोन जिसने दिया है उसके लिए सिक्योरिटी हो जाएगी ना, कि ये ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना प्रॉफिट है कि ये इजीली हमें इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकती है, हमारा लोन सिक्योर्ड है। तो जितना प्रॉफिट अर्न ज्यादा होगा तो उतनी सिक्योरिटी होगी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो अपने फाइनेंस की कॉस्ट इजीली पे कर सकती है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो 9.4 टाइम्स मतलब
इस खर्चे का 9 गुना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या बता रही है, अच्छी है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के आपको अच्छे से समझ में आ गए। जो मेजर पॉइंट था, जो ध्यान रखने वाला पॉइंट, वो भी अच्छे से क्लियर हो गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो और समझते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।